बदरी झट से उठकर बोला, कौन हो तुम? जानते नहीं, ये व्यक्ति इस समय इस गांव का अतिथि है। वो लोग बोले, तुम चुप रहो, हमें हमारा काम करने दो। मेरा कहा मानो तो इस संदेशवाहक को हमारे हवाले कर दो और तुम यहां से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बदरी बोला, मूर्ख व्यक्तियों, मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। मैं इस समय अपनी तलवार का उपयोग नहीं करना चाहता, चुपचाप यहां से चले जाओ। आदमी ने बदरी पर हमला किया तो उसने अपनी तलवार के पहली बार में ही उसका हाथ काट दिया। बदरी बोला, जो हाथ अब मेरे गांव, मेरी धरती को बदनाम करने के लिए उठेगा, मैं उसे किसी काम का नहीं रहने दूंगा। उसने तलवार से दूसरे आदमी को भी घायल कर दिया। दोनों जान बचाकर वहां से भाग गए। जब सुबह हुई तो बदरी संदेशवाहक से कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित गांव के बाहर छोड़ आता हूं, चलो। संदेशवाहक ने कहा, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे भी अधिक साहसी, शक्तिशाली और समझदार युवक हो। तुम में और तुम्हारी तलवार में बहुत धार है। फिर उसने संदेशवाहक को गांव के बाहर तक छोड़ दिया। थका हारा बदरी गांव के दूर जंगल में कुछ पल शांति से बिताने के लिए गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। बदरी सोचने लगा, अरे इस निर्जन वन में गुनगुनाने की आवाज, कहीं यह किसी खतरे की आहट तो नहीं? उसने छिपते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की गाय चरा रही थी और जंगल का चित्र बनाते हुए गुनगुना रही थी। बदरी उसे देखता ही रह गया। तभी जोर से हवा आई तो चित्र उड़ गया। बदरी ने चित्र को भागकर उठाया। लड़की ने उसे देखा तो कहा, कौन हो तुम? बदरी मुस्कुराते हुए कहा, चित्र बहुत सुंदर है, तुम इसमें रंग क्यों नहीं भरती? लड़की बोली, किसी लड़की को छिपकर देखते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? बदरी फिर से बोला, तुम इस चित्र में रंग भरो ना। लड़की बोली, बड़े ढीठ हो तुम। वो जाने लगी। बदरी बोला, अच्छा ये तो बता जाओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मुझे अपनी जाति से बाहर किसी भी आदमी से बात करने की अनुमति नहीं है, बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गई। जब वो जाने लगी तो जाते हुए उसने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है, मैं सतनाम जाति के वासुकी की बेटी हूँ। वह बोला, मेरा नाम बदरी है, कल इसी समय यहाँ फिर से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंद्रिका अपने घर चली गई। सोच रही थी, वो तो बदरी है, पूरे गांव में उसका कितना नाम है, उसके साहस की कितनी कहानियां सुनी है। मुझे तो लगता था कि बदरी कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, पर यह तो बहुत ही प्यारा और मासूम दिखता है। अगले दिन बदरी अपने घर बैठे सोच रहा था, चंद्रिका बहुत प्यारा नाम है, जैसी वो खुद है। आज दिन बहुत लंबा हो गया है, ये शाम कब होगी? शाम को चंद्रिका अपनी गैयों के साथ जंगल में आएगी। तभी उसका एक साथी आया और बोला, ओ बदरी, आज काम नहीं करना क्या? बदरी बोला, नहीं, आज मन नहीं है कुछ। अरे स्वास्थ्य तो ठीक है। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर मन नहीं है। साथी बोला, ये तुमको क्या हुआ भाई, जो स्वास्थ्य भी ठीक है और काम करने का मन नहीं है? बदरी बोला, यही तो जानना है कि मुझे क्या हो गया है। बदरी शाम को जंगल में उस जगह पर आया, वहां कोई नहीं था। अरे चंद्रिका नहीं आई, उसके ना आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गला प्यास से सूखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट हुई। बदरी ने देखा कि वो चंद्रिका थी और गायों के साथ आ रही थी। वो चुपचाप चित्र में रंग भरने लगी और बदरी उसे देखता रहा। बदरी उसके पास जाकर बैठ गया। चंद्रिका बोली, अरे तुम मेरे पास मत बैठो, अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो? बदरी कहने लगा, क्या बताऊं चंद्रिका, जब से तुम मिली हो मुझे तो बस तुम ही तुम दिखाई देती हो। ना तो खाने में मन करता है, ना काम करने में मन करता है, ये मुझे क्या हो गया है? चंद्रिका मुस्कुराने लगी। फिर दोनों बहुत देर तक प्रेमपूर्ण बात करते रहे। जब जाने का समय हुआ तो चंद्रिका जाने लगी। बदरी बोला, अब कल आओगी ना? वो मुस्कुराई और गायों को लेकर चली गई। दोनों इसी तरह जंगल में मिलते रहे। उन दोनों में बात तो बहुत कम होती थी, बस एक दूसरे की आंखों में देखते और खुश हो जाते। गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी तो लोगों की फसल सूखने लगी।